ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहि सुब्साहुणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई हरिहंतादि महान। हरि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, ताते मिले समाज सब। आगे निज पद राज, जी निज भाव सदा सुखद। निज का करो प्रकाश, जी बहु विधि पव दुख तणी। कवि है सत्तानाश, चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार चल रहा है अपना, बहुत ही सुंदर अधिकार है। कैसे सुंदर अधिकार है? मोक्ष सुख की बात कर रहे हैं। संसार में दुख ही दुख है, उसकी बात कर रहे हैं और मोक्ष सुख की बात कर रहे हैं। पर हम सुख चाहिए ना, परमानेंट सुखी होना है, टेम्पररी सुखी नहीं होना है। उसकी सुंदर बात आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब करा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बात अपनी चारित्र मोहनीय कर्म के आधार से जीव को किस तरह का दुख होता है और वो दुखों से कैसे छूटा जाए, उसकी कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत में ही पंडित जी साहब ने बता दिया कि तू रोगी है, वो तो तुझे मालूम पड़ा है। दुखी है ना, रोगी है, वो तुझे मालूम पड़ा है। लेकिन जो तू उपाय कर रहा है वो झूठे उपाय कर रहा है। किसने बताया? वैद्य ने बताया। तो ये हमारे वैद्य यानी कि हमारे जिनवाणी, हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे ज्ञानी पुरुषों, हमारे मुनिराज आचार्य, ये सब ये बताते हैं कि जो तू रोगी है वो तो तुझे मालूम पड़ा है, बीमार है, दुखी है, वो तुझे मालूम पड़ा है। लेकिन जो तू उसका इलाज जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो बता, वो पहले बता दिया उस शुरुआत में। मतलब कितनी सुंदर तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रचना हुई है। पहले बता दिया है कि जो तू इलाज कर रहा है वो इलाज बंद कर और नया इलाज ये है। कितना कितना आगे की सोच होएगी। तो चारित्र मोहनीय संबंध में भी, चारित्र मोहनीय संबंधी, दर्शन मोहनीय संबंधी तो चलो भाई उल्टी मान्यता है। और चारित्र मोहनीय संबंधी में जो उल्टी मान्यता है उसका सब उल्टा ही है। लेकिन ये क्रोध, मान, माया और लोभ बरोबर चार है ना, चार कषाय, चार प्रकार की कषाय, चार प्रकार लेवल, चार लेवल है ना। कौन से? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। तो चार 16 और 9 कषाय। तो ये 16 और 9 25, वो 25 कषायों से चारित्र मोहनीय दृढ़ होता है। जब मिथ्यात्व जाता है, चतुर्गुण स्थान में आता है जीव, तब
पहली 4 प्रकार की चौकड़ी का नाश होता है, यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का नाश होता है। उस तरह से उसकी अनंतानुबंधी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा श्रीवेद दुष्वेद नपुंसकवेद, उसका भी अनंतानुबंधी वाली बाकी अप्रत्याज्ञान प्रत्याख्यान और संजलन वाली तो वो नौकशाएं चालू रहती है। यहाँ पर मेन जो कषाय है, वो मेन कषाय के आधार में 9 कषाय घटती है। मानो अनंतानुबंधी नहीं है तो अनंतानुबंधी वाली हास्य रति रति आदि नहीं होएगी। कल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था क्रोध संबंधी। यहां पर क्रोध संबंधी जीव क्या क्या कर देता है, दूसरे का बुरा, अपना बुरा हो तो भी उसका तो बुरा होना ही चाहिए। मेरा घर जला तो उसका घर तो जलना ही चाहिए। उसका अपनी दुखों से खेद खिन्न कम होएगा और दूसरे का दुख नहीं हुआ, दूसरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा तो ज्यादा खेद खिन्न, अरे इसका बच गया, ये उसका ये हो गया। क्रोध में निरंतर जलते रहता है। कषाय में है ना, कषाय की परिभाषा क्या कही, जो आत्मा को कसे, स्वयं दूसरा नहीं, स्वयं अपनी आत्मा को जो कसे उसे कषाय कहते हैं। तो कसते ही रहता है हर दम, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, एक से एक चढ़ी आदि कषाय है। किसी भी हिसाब से उसका बुरा होना चाहिए। दूसरों के द्वारा कुरुत कारित और अनुमोदना, दूसरों के द्वारा पैसा देके भी उसका बुरा होना चाहिए, ऐसी मान्यता निरंतर उसकी चलती रहती है। इस तरह अपनी ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। फिर मान की अवस्था बताते हैं। देखो ये तो अभी पंडित जी साहब ने कैसी अवस्था होती है उसका बात बता रहे हैं। पहले भी दर्शन मोहनीय में भी, आगे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय में भी उस तरह की बात बताई। बाद में दर्शन मोहनीय कर्म में 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की अवस्था बताई और उसका निराकरण भी बताया। ऐसे चारित्र मोहनीय की भी दशा बता रहे हैं। अभी ये 4 कषाय की दशा बताने वाले हैं। क्रोध की दशा हम निकल पड़ी थी, आज मान की दशा है। आज हम 3 कषाय देख लेते हैं। देखो, तथा जब उसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों का नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। औरों को नीचा, मेरे से बाकी सब नीचे दिखने चाहिए, मेरे से सब बाकी सब नीचे दिखने चाहिए, हाँ, और मैं ऊंचा दिखना चाहिए। वो इस तरह की मान कषाय निरंतर चलती रहती है। देखो क्या कहा, जब उसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा वह अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, तथा और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अनेक उपाय, अंदर में मन में अनेक उपाय, मैं उसको कैसे गिरा दूं। वो कबड्डी 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 खेलते हैं ना, तो एक मन के अंदर कबड्डी खेलता है कि उसको कैसे गिरा दूं। वो आता है ना कबड्डी कबड्डी बोल के, उसको कैसे गिराओ। वो तो ठीक है, वो तो खेल है, रमत है, लेकिन ये मन के अंदर उसको कैसे गिराओ, निरंतर उसका चिंता रहती है। अपनी निंदा करता है, क्या करता है, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, अपनी निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। दूसरों की महिमा मिटानी चाहिए। देखो चक्रवर्ती महाराज रहते हैं, उनका मान कषाय टुट्टी कहां पर है, जब अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जाते हैं तब उनकी मान कषाय मिटती है, मान कषाय वो होती है। उनको लगता है अरे मेरे आगे इतने सारे
ये हो गए हैं, कौन हो गए हैं, चक्रवर्ती। आई बात समझ में? उदिष्ट भाई चक्रवर्ती महाराज हैं, लेकिन देखो हम कहां पे खड़े हैं उसकी कभी भूलना नहीं। हम कहां पे खड़े हैं उसका बरोबर हमें ध्यान होना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। हमने भले चक्रवर्ती महाराज को उद्दिष्ट भोजी कह दिया, लेकिन हम कितने गिरे हुए, वो तो सम्यक दर्शन के सहित है। उसको तो है ना, चक्रवर्ती महाराज, भरत चक्रवर्ती महाराज का उदाहरण आता है ना, क्या उदाहरण आता है कि भाई आप इतने 96,000 महल, 96,000 रानियां के बीच में रहते हो और अपने को ज्ञानी कहते हो, कैसे हो सकता है? तो फिर वो उदाहरण है, सबको मालूम है, वो तेल की कटोरी लेके पीछे 2 तलवार लेके। तो कहने का भावार्थ इस तरह की क्या हमारी परिस्थिति है क्या? फिर हम चक्रवर्ती को हम ऐसा कहें, उदाहरण की दौर से ठीक है, लेकिन ये उदाहरण अपने भी घटाना चाहिए। हम तो चक्रवर्ती महाराज ऐसा है तो हम तो ऐसे होने चाहिए ना, हम तो उल्टी जगह पे पकड़ते हैं। कोई एक भाई साहब थे, वो क्या कहते मालूम है कि ये आदिनाथ भगवान का आयुष 84 लाख पूर्व था ना, 84 लाख पूर्व, इसमें 83 लाख पूर्व तो संसार में, लेकिन उनका संसार देखा था क्या तुमने? किस तरह रहे थे? अलिप्त, कमलिना का पत्र की तरह अलिप्त, संसार में रहते हुए भी संसार से जुड़े रहते थे वो। क्या है? और उनकी आयुष इतनी नक्की थी, तुम्हारी आयुष नक्की है क्या? ये ऐसे ऐसे उदाहरण बनाते हैं, पकड़ में आएगी ना? तो क्या कहते हैं यहां पर, मान कषाय में जीव खत बचता है, किस तरह उसको नीचा गिराओ, किस तरह उसको मैं खुद ऊपर आ जाओ, ऐसा। अन्य की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो काम बरोबर नहीं कर रहा है। अन्य की निंदा और अपनी प्रशंसा करता है। वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अनेक प्रकार से। अरे उनको क्या बताऊं मैं, उनका तुमने देखा है क्या, वो किस तरह से बातें करते हैं, क्या करते हैं? उससे अच्छा तो मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं ही ये पोस्ट के लिए पात्र हूं, मुझे ही बहुत मान देना चाहिए, मैं ही सब कार्य करता हूं। भैया क्योंकि बहुत कम हुई है मान के, शायद ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि बहुत कम दिखती है, लेकिन फिर भी मान के शायद अंदर में हड़बड़ करती रहती है। अन्य की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है। वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। अपनी महिमा करता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया है क्रिया, उसे विवाह आदि खर्च कार्यों में खर्च करता है। महाकष्ट से, बहुत ही कितना तनतोड़ मेहनत करके, इतना तनतोड़ वो करके मेहनत किया है और पैसे इकट्ठे किए हैं, और पैसे इकट्ठे करके अपना भक्का दिखाने के लिए पूरा का पूरा एक दिन में स्वाहा कर देता है, स्वाहा कर देता है भैया। अपनी महिमा करता, अपनी महिमा, महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया है उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, तथा कर्ज लेकर भी खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्च करता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके अपनी महिमा बढ़ाता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार, अरे तुझे तेरा यश करना है ना, तेरा यश गान करना है, पंडित जी साहब ने पहले कर दिया। अरे
तू पूज्यमान हो जाएगा। 3 लोग का पूज्य हो जाएगा तू। पकड़ में आएगी नहीं आई बात? क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानावरण दर्शनावरण के बारे में बात नहीं, तू केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर ले। अरे तू भगवान बन जा, तेरा यश 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 हो जाएगा। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर। अब मरण अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान न करे, देखो बहुत बड़ा कड़क बात बोलते हैं, यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। यदि कोई अपना सम्मान न करे तो उसको बोले देखो तूने ये नहीं किया ना, अंदर फोन करके बताएगा, मैसेज करके बोलेगा तूने मेरा सम्मान नहीं किया ना तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा तुझे, ऐसा कर दूंगा तुझे, वैसा कर दूंगा। यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो, कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता। कुछ विचार नहीं करता, कुछ विचार नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे, अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, बहुत संतापवान होता है। इसने मेरा देखो कितनी जबरदस्त मनोदशा बताई है पंडित जी साहब ने। जो दिखता है, हमें भी दिखता है, हमारा में भी ये सब अवगुण है, नहीं गुण ऐसा नहीं है। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है, ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। बहुत ही जबरदस्त बातें हैं भाई। इस सब बातें को हमें रियली किस तरह से हम आगे बढ़े उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। हाँ, ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। तथा जब उसकी माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। छल द्वारा, अभी इस तरह मान कषाय की बात हुई, बरोबर है। मान कषाय में क्या क्या बता दिया, किस प्रकार से मैं ऊंचा दिखाई दूं पूरे विश्व में, तो बता दिया ना, पूरे विश्व में तुम तो तेरा मान और यश करना है तो भाई तू ये कार्य कर, इसको देख, भगवान का स्वरूप देख, भगवान बनने का वो कर। पकड़ना बात को भाई। मान कषाय, जीव अंदर जल जाता है, कषाय से आत्मा जलती है। संतृप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के घान में, अंदर में संतृप्त होना चाहिए। आगे लिखते हैं, माया की बात करते हैं, तीसरी कषाय। तथा जब उसकी माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्धि करने की इच्छा होती है। माया कषाय किसे कहते हैं? छल, कपट। कपट, अरे मन में कुछ, वचन में कुछ और काहे में कुछ, है ना। उत्तम माधव धर्म की, मन में होय सो वचन उछरिए, वचन होय सो तन सो करिए।
तो वो मायाचारी व्यक्ति इतना कलुषित रहता है, और फिर माया उसकी प्रकट हो जाए ना, तो नहीं नहीं मैं तो इस तरह से नहीं करना चाहता, मैं तो इस तरह आपको बोलना चाहता था, मैं तो इस तरह करना चाहता था, इस तरह की बातें करते रहता है। तथा जब उसकी माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, बाह्य वस्तु को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। समझ में, कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता। कपट प्रकट हो जाता है ना तो वो ये बागड़ा हो जाता है, अरे फिर भी वो क्या होता है, एक तो जो ढीला पोचा रहेगा तो नहीं नहीं भाई ठीक है कि मेरे को ऐसा मालूम नहीं था, मेरे को वैसा था, वैसा वैसा इस तरह से छूट जाएगा। लेकिन क्या देखो, कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता, उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का संबंध बने तो उनसे भी छल करता है। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्ध न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है, ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। जरा समझना अच्छी तरह से बात को, जरा पकड़ना, किस तरह मायाचारी व्यक्ति किस तरह से कार्य करना। अरे हर बात छोटी छोटी बातों में मायाचारी के परिणाम करते रहता है। भोजन देने में, काम देने में, इस तरह की मायाचारी उसकी अवस्था। जब उसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। जब उसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से इसके अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। सरल है, सब बातें इस तरह की बातें हैं। तो कषाय ऐसा नहीं है, जिसको क्रोध है ना उसको मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। चारों कषाय एक साथ में ही होती है, याद रखना, एक साथ में होती है। यानी कि अंदर में जो वासना रूप रहती है ना, अंदर में पड़ी हुई ही रहती है। जिसको क्रोध होता है तो उसको मान माया लोभ नहीं होता, ऐसा नहीं है। मान होता है उसको क्रोध माया
लोभ होता है और लोभ नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये तो शब्दों में कैसे कहा जाए। जिसको क्रोध होता है तो चारों चार कषाय रहती है। क्रोध के बाद मान हो जाएगा, मान के बाद माया भी हो जाएगा, माया के बाद लोभ भी हो जाएगा। इस तरह की बातें होती ही रहती है भैया। ठीक है, ये चार कषाय से यह जीव इतना दुखी है, इसमें अनंतानुबंधी है और अत्यंत दुखी है। अप्रत्याख्यान वाला बहुत ज्यादा दुखी नहीं है, कम दुखी है, क्योंकि उसने अपना स्वरूप को पहचान लिया है। प्रत्याख्यान उससे कम दुखी है। संजलन वाला निहवत दुखी है, निहवत दुखी है। अनंतानुबंधी की लकीर कही ना, पत्थर में लकीर के समान। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की लकड़ी में गेफा समान प्रत्याख्यान वर्ण, और पानी में लकीर संजलन कषाय। तो इस तरह कषाय के लेवल को बरोबर यह जीव देखे और कषाय को दूर करने की प्रेरणा करे। कषाय दूर किस तरह से हो, उसके बाद आगे आएगी। अभी कषाय के बाद नो कषाय की भी थोड़ी बात करेंगे पंडित जी, और फिर आगे इस कषाय को किस तरह से छोड़े, तो वो बात आएगी। आगे 9 कषाय की बात कही है, फिर आगे की बात आएगी, तो वो अपना प्रयोजनभूत कार्य है, उसकी बात कल करेंगे। आज समय हुआ है, आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,